सेट ए एंड सेट बी दोनों ही लिख देता हूं बेटे मैं। सेट ए पहले लिख दूंगा, बी वाला साथ ही कॉमा डाल के लिख देता हूं। बिल्कुल नहीं नहीं, नंबरिंग करके लिखूंगा, आप चिंता ना करो। आप वी वर हैविंग टोटल 45 क्वेश्चंस बेटा। 7 8 9 10 11 12 नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 13 14 16 17। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिएगा। आई हैव, बेटे प्लीज लिसन। मेरे पास बेटे बहुत बड़ी एक सॉफ्ट कॉपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की है। उसमें करीब करीब हंड्रेड्स, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स क्वेश्चन हैं, 1400-1500 क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूं। उससे फिर आप वो मतलब परेशान मत हो जाना कि सर ने काम ही बहुत दे दिया है। ठीक है, हाँ आप उनको बेटा, हाँ जी, उसको थोड़ा देखते रहिएगा। 2-2 4-4 10-10 करके आप कर लीजिएगा। बेनिफिट हो जाएगा आपको पेपर में। अगर आप अपीयर जब होंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा हो जाएगा। सो आई होप कि सारे बच्चे बेटा ग्रुप में हैं, अपना जो बना हुआ है क्लास का ना। तो मैं आपको वो फाइल भेज दूंगा वेन एवर आई विल बी फाइंडिंग टाइम। और आप लोग बेटा वो सारे क्वेश्चंस को, कॉपी तो आप नहीं करवा पाओगे, पेजेस बहुत हैं, एक बुक ही बन जाएगी। जितना 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 आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंगली आप कर लेना। ठीक है जी। पहले मैं बेटे ए सेट की सारी ऑप्शन लिखूंगा, फिर बी की लिखूंगा। सो आई हैव विद मी सी, मैं ये कह रहा था बेटा ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एक किया है तो क्रेडिट मैंने दे दिया था, ताकि बच्चों पहली बार अपीयर इस सिस्टम में हो रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम होगे तो आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, फिर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही चलेंगे। राइट बेटे। एंड 6th में आपके सारे ही करेक्ट थे। राइट जी। ओ बेटे देखो, बच्चों को थोड़ा सा समझाना भी तो होता है ना बच्चों को कि ये भी हो सकता है, ये भी तो चीज है। नहीं अभी ए है बेटा। देन 21 वाली लाइन रह गई। एंड these are there. This is बेटा ये है 25th क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस आपकी करेक्ट थी, ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। बट कोशिश की गई है कि बच्चों को क्रेडिट दे दिया जाए। सेम हेयर बेटे, सेम हेयर। देन बेटा बेटे प्लीज बेटा जिनका सेट ए है साथ साथ लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और बेटे प्लीज कर लीजिए काम, साथ साथ नोट कर लीजिए, एटलीस्ट आपके बाद में काम आएंगी सारी ये क्वेश्चंस की जो सेटअप्स हैं।
और पुत्र और ध्यान दीजिएगा, आपका जो बी सेट है मैं साथ ही कलर चौक से इधर लिख देता हूं, राइट जी। सो जिन बच्चों का बेटे कर ले काम आगे बेटे, है ना, बोलो बोलो बोलो। ऑप्शन सब बता देनी आपको, आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ये मैं स्मॉल में लिख रहा हूं ताकि आपको डिस्टिंक्शन करनी आसान रहे। 5 की मल्टीपल ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट थी। कोशिश की होगी कि चलो अपने बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे पहली बार अपीयर हो रहे हैं सिस्टम में, तो इसलिए आपको क्रेडिट दे दिया गया है। 6 में ए सी डी बेटा 3 आपकी मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था ये। हाँ जी, तो डियर चिल्ड्रन दीज आर देयर साथ साथ नोट कर लीजिएगा। राइट जी, एंड बेटे क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर जी, सेम ए बी सी डी तीनों या चारों ऑप्शंस आपकी करेक्ट थी, मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था। कोशिश की गई है कि बच्चे पहली बार अपीयर हो रहे हैं सिस्टम में, तो बच्चों को डिसक्रेडिट ना किया जाए, आपको क्रेडिट दिया होगा अकॉर्डिंगली, यू कैन सी। एंड एक मिनट बेटे प्लीज, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। देन कौन सा कह रहे हो? हाँ ये है, ये मैं बताने वाला ही हूँ आपको, ये तो है ही है, इट इज देयर। और ये आप ठीक कह रहे हो, ये मैं आपको एंड में बताने वाला था, आपने पहले ही कह दिया, दैट्स नाइस। हाँ जी बेटे, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कुछ दिया ही है। एंड एंड ये भूमिका तो इधर बैठी है, और ये फिर कौन है इधर भूमिका? अच्छा भव्या, मेरे को आपका बेटे हर बार डाउट ही हो जाता है, पेपर में सही हो जाता है। ओके ओके, कई बार याद आ जाता है, कई बार रह जाता है। बेटा ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसमें आपका सेट बी में क्वेश्चन नंबर 11 मैं सॉल्व करने वाला था, आपने पूछ ही लिया है, तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि आपने ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है। बेटे ये मेरे पास स्पेस बोर्ड पे कम है, अगर आप थोड़ा जल्दी से कर लें नोट। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बेटे ये इस तरीके से दिया हुआ है, एक रजिस्टर है और एक ऐसे आपको ये ब्रांचिंग करके दी गई है रजिस्टर की, दिस वे। और ये क्वेश्चन में आपको 11 एम्पियर का करंट यहां से एंटर हो रहा है, 6 एम्पियर इधर जा रहा है, दिस इज 1 ओम। ये बेटे 2 एम्पियर है, ये 3 ओम का है, और ये करंट अवेलेबल नहीं है, ये आपका आर ओम है। और आपको कहा गया है कि आर की वैल्यू निकालो। बेटे जब आपके पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे होते हैं, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है बेटा। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप जंक्शन रूल अप्लाई करें, कल भी हमने बात की थी बेटे जंक्शन रूल की, अगर जंक्शन रूल अप्लाई करें तो ये करंट आपका कितने एम्पियर का बना? 3 एम्पियर का। आई इंटू आर, 3 into R must be 6 beta and R must be beta 2 ohm.
तो ये 2 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है। वो ए ऑप्शन है। मैं वो बेटे, अरे इसीलिए तो मैंने सॉल्व किया है कि इधर आपका ऑप्शन जो है ए लिखा हुआ है और ये आपका ऑप्शन ये बन रहा है, तो इसका क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिया होगा, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है इसका ये करेक्ट, हाँ जी ये आंसर है, हाँ जी राइट बेटे। बेटे ए है, लेकिन चेकिंग में अगर आपको ये लगे तो आप इधर आपको कहीं ना कहीं हो गया है कंपनसेट, ये कह रहा हूं, राइट। सो बेटे 2-3 पॉइंट्स में आपके साथ जो जरूर शेयर करना चाहता हूं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। ध्रुव कुछ कहना चाहता है, ध्रुव बेटा बोलिए पुत्र। सर इसकी ऑप्शन ए आंसर है ना 11th का? बिल्कुल बिल्कुल ए है बेटे, बिल्कुल ए है, बिल्कुल ठीक है आप। आपने बी लिखी? हाँ बेटे लिखा हुआ है बी, लेकिन है ए। ठीक है जी, हाँ जी ध्रुव ओके जी, सर। समझ गए? ओके जी सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें जी आगे बेटा। बेटे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में आपसे जरूर डिस्कस करना चाहता हूं, तो अगर आपने ये 2 लाइंस कर ली हैं तो मैं थोड़ा रब कर दूं इनको, पहली 2। ओके बेटे, ओके ओके ओके, वेल वेल वेल। आइए क्वेश्चन नंबर 16, आपको बेटे एक सर्किट दे रखा है और ये बेटे सेट मेरे पास प्रेजेंटली ये है, बी के में करवाता हूँ, साथ ही करवाऊंगा वो भी। ये आपको एक बेटा सर्किट दिया गया है, ये एक बल्ब है, ये एक और बल्ब है, और आपको बेटा एक और बल्ब यहाँ पे दिया गया है, और बेटे एक और बल्ब है। आपको एक दिन लैब में सारे बल्ब्स का अरेंजमेंट दिखाया भी था। ये चीज आपके पास है, राइट जी। इनकी नंबरिंग की गई है, मार्किंग की गई है। बल्ब B1, B2, B3, B4, B5। ये 16th क्वेश्चन है बेटा, सुनिएगा। ए फ्यूज in which of the following shown bulbs causes all the other bulbs to go out? Which bulb has fused? B2, B4, B3 or B1? Any suggestions from your side? B1, because ये बिल्कुल ये आपके सारे करंट को वहां पे खत्म कर देगा। सर्किट आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल इट शुड बी B1। अगर आपका बल्ब B1 फ्यूज हो जाता है तो आपका सर्किट जो है इट विल स्टॉप वर्किंग बेटे, तो इट मस्ट बी B1, राइट जी। बेटे मैं सब नहीं करवाऊंगा, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी बेटे बिल्कुल। जब आपका ये फ्यूज हो गया तो यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो गया, ये बल्ब आपका एक स्विच की तरह वर्क कर जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट लेट द करंट टू पास थ्रू द सर्किट, दैट्स व्हाई इट विल मेक ऑल द बल्ब्स टू गो आउट। 17 इसी सेट का, फिर मैं दूसरे सेट पे आऊंगा बेटा, बी सेट पे आऊंगा, पहले इस सेट को देख लें 17 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 जी, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। आपको एक अगेन सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट आपको दे रखा है और ये आपका बल्ब है एंड एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब इधर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंसंट्रेट। ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल
विच बल्ब लाइट्स मोर ब्राइटली बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको ए लिखवाई है मैंने, पहले देख तो ले ऑप्शंस हैं कौन कौन सी। ये बल्ब नंबर 1 है, ये बल्ब नंबर 4 है, ये बल्ब नंबर 3 है, ये बल्ब नंबर 2 है। क्यों? उसके पास है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना। राइट 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 राइट, यस। सुनिएगा ध्यान से। नहीं नहीं ये पासवर्ड नहीं कहना ना आपने, पास नहीं कहना। बच्चों सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने सर्किट को स्विच ऑन करते हो, आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया। टोटल रेजिस्टेंस के साथ जब आप इसकी वोल्टेज को डिवाइड करोगे, टोटल करंट आ गया। वो टोटल करंट इस बल्ब में से फ्लो कर रहा है, आगे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ना तो ये इसके जितना ग्लो करेंगे ना ये करेंगे। दिस इज द रीजन। हमने ऐसे नहीं कहना कि ये पास है तो ज्यादा चल गया, वो ऐसा नहीं। ठीक है जी। देन बेटा आप सेट बी का जैसे कह रहे हो 16th एंड 17th, आइए इस पे भी आइए आइए 16th। ओके 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 नो प्रॉब्लम बेटा, 16th का भी देख लेते हैं। सेट बी का 16th देखिएगा पहले। A fuse in one of the following shown bulbs causes all the bulbs to go out. The bulb fused is which one? उल्टा करके सर्किट दे दिया है आपको, आइए देखें। और अच्छा बच्चों लिसन, ये आपके पास एक बल्ब यहां पे दिया हुआ है एंड ये बन गया जी। नहीं ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, आगे वाली ब्रांच में है। और एक और लगा हुआ है बल्ब यहाँ पे, काफी ज्यादा बल्ब लग गए हैं, है ना। ये B6 बल्ब है, अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो सारे ही बंद हो जाएंगे। B1 भी जाएगा तो भी जाएंगे। B1 आपका ये पूरे के पूरे सर्किट को ही कनेक्ट कर रहा है ना। बेसिकली तो यही है ना। दिस मस्ट बी देयर। ठीक है जी। कुछ क्रेडिट आपको मिला होगा क्रेडिट आपको, कोई बात नहीं। चलें जी आगे। 17th, all the bulbs are identical as shown in the diagram. Which bulb lights more brightly? ये तो चलिए आपका सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और टाइप के क्वेश्चंस जो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं बेटे, आइए देखें जरा। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेट बी में 28 क्वेश्चन देखना जरा बेटा। बी सेट का क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। सेट बी का 28 क्वेश्चन देखिएगा बेटे। 28 में एन electric current I is passed through a circular coil or the loop of folded copper wire as shown. आपको एक कॉपर वायर फोल्ड करके दी हुई है
ऐसे ये करंट आई एंटर कर रहा है और आई करंट इसको लीव करके भी जा रहा है. An electric current I is passed through a circular coil or the loop of the folded copper wire as shown in the diagram. The magnetic induction at the center of the loop will be what? मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब फील्ड ही होता है. इसको देखिएगा, इस पार्ट को. यहां पे करंट इस डायरेक्शन में है और यहां पे डायरेक्शन उल्टा हो गया. सेंटर ऑफ द लूप पर एक ही वजह से अगर फील्ड इधर है, दूसरे की वजह से आउटवर्ड होगा, इट विल बिकम जीरो. ये आइडिया आपको अप्लाई करना था, राइट जी. और इससे भी एक और बेटी इंपॉर्टेंट आइडिया है जो आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करना चाहता हूं. आइए देखें, इसके बारे में बात करके देखें. ट्वेंटी थर्ड सेट ए का बेटा, सेट ए क्वेश्चन नंबर 23. जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा. आपको कहा गया है टू बीम्स ऑफ द प्रोटॉन्स मूविंग पैरेलल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, exert no force, deflect or repel each other. आपके पास दो बीम्स हैं प्रोटॉन्स की. प्रोटॉन की बीम इक्विवेलेंट टू करंट मानी जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपको दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेना था. तो आई डोंट होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात होगी. इन some region of space with a in some region of space, 24th है ये. It is given that beta in some region of space the electric field E and the magnetic field B are perpendicular to each other and an electron enters in the region perpendicular to the direction of B and E. आपको एक ये रीजन दे रखा है, ये वाला. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस साइंस की हेल्प के साथ इंडिकेट कर देता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. बेटे परपेंडिकुलर फील्ड्स को हम एक पर्टिकुलर नाम से जाना करते हैं, दैट इज दीज आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड्स. वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड्स. बेटे अब आपको क्या कहना चाहते हैं वो बेटा, in certain region of space electric field E and the magnetic field B are perpendicular to each other and an electron enters into the region of the perpendicular to the direction of B and E, both moves undeflected. इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, सीधा ही जा रहा है. आपको बताना था इस केस में वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को. सिंपल केस है. अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बेटे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फोर्स की तो ये बेटे Q इंटू ई होता है. इलेक्ट्रॉन में ये माइनस ई इंटू ई हो गया. अगर मैं मैग्नीट्यूड भी ले लूँ ई आ गया ये. और अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें मैग्नीट्यूड की, इट विल बी Q V B साइन 90. परपेंडिकुलर है. इनको आप कंपेयर कर लीजिए. इट विल बी E इंटू ई
ई बी बी, ई से ई कट जाएगा, बी आपका ई अपॉन बी के अकॉर्डिंगली आप कर लोगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे अभी मिल नहीं रहा वो, आई वाज जस्ट इंटेंडिंग टू डिस्कस विद यू। एक सेकंड रुक जाइएगा बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, टाइप बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट मी सी कि किस सेट में है। और आपका नहीं, रेजोनेंस वाला नहीं बेटा, दैट वाज नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। दैट वाज अच्छा, ये सेल्स है कौन से वाला? सेट बी का movement and angular movement for an electron revolving. ओके, रिलेशन बिटवीन बी सेट में क्वेश्चन नंबर 19, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपका बेटे ए ही है इसमें। ये आया कहां से? लेट अस कंसंट्रेट। आइए जरा देखिए, इसको पकड़ें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m आपका E अपॉन 2m इंटू एल है। आपको याद होगा हमने एक डिस्कस कर रखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जो होता है ये बोहर मैग्नीटोन की टर्म्स में म्यू बी इंटू एच के n था। L आपका बेटे सिंपल बात है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है ना, E अपॉन 2m, L आपका MBR होता है, ये आपका 1/2 MBR, इसको अमेंड करके ये रिलेशनशिप बनाया गया है ना बेटे। सो ये आपने क्या किया, M इंटू बी इंटू आर को आपने इसमें एडजस्ट कर दिया और अकॉर्डिंगली आपने बेटे जो आपकी टर्म्स हैं उनको कैंसल आउट करने के बाद एडजस्टमेंट इनका कर दिया, राइट जी। देन बेटे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स radiated outward from 1 coulomb of charge, क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल ठीक, सेट बी का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम 1 coulomb of charge। आपको फ्लक्स निकालना है इन द नटशेल। दिस इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, इट इज E डॉट ds, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये 1 कूलम का है आपके पास बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है? एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁻, हाँ, नहीं 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 नहीं, पावर -24 नहीं है, 19 नहीं है, तो हाँ नहीं भाई, तो कल गा रहे हो आप। -12 होता है, -12। हाँ, यस यस, नाइस। सो 1/8.85 10⁻12, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके आपने लिख देना था। देन मैंने ना वो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 हफ्ते में 2 बार वो करवाया था आपको, बोहर मैग्नीटोन वाला।
लेट मी फाइंड इट आउट कहां पे है। मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं बेटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करवाऊंगा। वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नीटोन ये कह रहे हो? अरे यार म्यू बी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इट इज 9.27 10⁻⁻24 है ना। ये तो आपने 3 4 बार निकाला है पहले ऑलरेडी। और ट्रांसफार्मर के 2-3 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं दोनों सेट्स में। ट्रांसफार्मर रेशो का फॉर्मूला इसको, हाँ दोबारा बोलिए बोलिए। उल्टा नहीं बोल रहे, ऐसे बोलिए ना फिर। आपका ट्रांसफार्मर रेशो जो है NS/N P हुआ करता है, राइट जी। तो अगर ये स्टेप अप है इसका मतलब है कि बढ़ गया, NS बढ़ गया, डाउन है तो कम हो गया, राइट जी। तो ये आपके बेटे ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करना चाहता था दे स्टैंड्स डिस्कस बेटा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। तो इसके साथ ही हम कल नया चैप्टर बेटे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल बेटा।